अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का काम है कानून के मुताबिक फैसले करे और सालिस बनने की उसको ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को पार्लियामेंट ने कबूल नहीं किया। 13 अगस्त को पार्लियामान की मुद्दत ख़त्म होगी तो फिर उसके बाद 90 दिन में इंतखाबात होंगे और उसके लिए फंड्स का इजरा भी पार्लियामेंट की सवाबदीद है। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं पीजे मीर सर, जावेद इकबाल साहब, इफ्तिखार अहमद साहब और नवीद चौधरी साहब। जावेद साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि पार्लियामेंट और अदलिया आमने सामने है, ये बहरान ख़त्म कब होगा? देखिए, ये तो बहरान मेरा ख्याल है कि ख़त्म तो बड़ी दूर की बात है। ये हुकूमत बहरानों का वर्ल्ड कप जीतना चाहती है। जब से ये हुकूमत में आए हैं, अल्लाह के फजल से बहरान दर बहरान पाकिस्तान फेस कर रहा है और इनको इस चीज़ का कोई ख्याल नहीं कि इस मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए यह हुकूमत में आए थे, और वो था मुआशी बहरान। मुआशी से सियासी बहरान क्रिएट किया, ना मुआशी हल हुआ ना सियासी हल हुआ। हुकूमत 90 डेज़ में इलेक्शन कराने थे, उससे ऐसे मफरूर हुए कि आइनी बहरान क्रिएट कर दिया, और आइनी बहरान से ऐसे निकल पा नहीं रहे, उससे बचने के लिए अदालती बहरान क्रिएट कर दिया। कभी टेपों का सहारा लेते हैं, कभी ऑडियोज वीडियो, मतलब इस मुल्क को इतने गहरे खड्डे में डालना चाह रही है यह हुकूमत, इलेक्शन से भागने के चक्कर में, कि यह मुल्क शायद दोबारा ना खड़ा हो सके। यह बदकिस्मती। आज 4 घंटे से तकरीरें हो रही हैं कौमी असम्बली में, कोई एक अवाम के रिलेटेड बात की हो, कोई एक, स्वाय सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस। 11 महीने से यह हुकूमत आई है, मैं अथॉरिटी से कहता हूं कोई एक इन्होंने अवाम की बात की हो। यूं कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम होना चाहिए, कैसे मान लें हम उसे सुप्रीम, इसको कौमी असम्बली को सुप्रीम कैसे मान लें हम? यही वो आपकी चीजें जिसकी वजह से अवाम का आप पे ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है, इसलिए आप राह मफरूर है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है 90 डेज इलेक्शन, आईनी बहरान आपने क्रिएट कर दिया, और आप कहते हैं करारदादों से और कमेटियों की मीटिंगों से कर लेंगे, ये हल नहीं होना। बात यह है कि आपको 2/3 मेजॉरिटी से आइन में तब्दीली लानी पड़ेगी, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर वजाहत की है, ये याद रखे वही सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी वजह से आप बैठे हुए हैं। उस वक्त तो आपको बड़े पसंद थे, और ये मियां नवाज शरीफ की भी पिछली टेपें निकाल लें 90 डेज की, जो आज इसहाक डार साहब ने बात की ना कि क्या 4 महीने 3 महीने ऊपर हो गया तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा। तो अपने लीडर की तकरीर में 1 घंटा भी ऊपर हो गया तो हम आइन की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज उनको तौहीन नजर नहीं आ रही? तो यार खुदा का खौफ खाओ, इस मुल्क का सोचो, पाकिस्तान का सोचो, अवाम का सोचो, मसले का हल निकालो। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, बातचीत भी नहीं करना अपनी डोमेन में रहकर काम करना होगा। नवीद चौधरी साहब, आप इस बात पर रोशनी डाल दें कि वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि जो कानून है या जो अदलिया है उनको कानून के मुताबिक फैसले करना है। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि तौहीन पार्लियामेंट के केस में इस्तेहकाक कमेटी या प्रिविलेज कमेटी में 3 शख्सियात को पेश करना होगा। अगर ऐसा होता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना होगा, तो क्या ये पॉसिबल है? देखें, पॉसिबल तो ये भी नहीं था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करें, आपने कर दिया। पॉसिबल तो ये भी नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहे एक शख्स को कि आप इस्लामाबाद में और मुजाहरा करें, उसने कर दिया। पॉसिबल तो ये भी नहीं था कि बेंच फिक्सिंग हो, वो हुई। पॉसिबल तो ये भी नहीं था कि करप्शन के रेफरेंस आए, आप दबा के बैठ जाएँ। तो यहाँ पॉसिबल की बात ना करें। पॉसिबल तो ये भी नहीं था कि एक ही बेंच 70 फैसले एक पार्टी के हक में कर दे, वो कर दिए उन्होंने। तो सारे मामला तो हो गए। आज पार्लियामेंट में जो सबसे अहम बात हुई है, ये सारा बहरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पैदा किया है। जब जनरल बाजवा ने कहा कि पंजाब हुकूमत हमने देनी है पीटीआई को वाया परवेज़ लाई, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बैठ के आइन रीराइट कर दिया। और उसके बाद फिर लतीफ़ा हुआ, उन्होंने कहा जी पार्टी का जो प्रेसिडेंट है उसको तो इख्तियार ही नहीं है। जब चौधरी शुजात साहब ने कहा कि मेरे तो जो पार्टी के अरकान है वोट देंगे इधर हमजा शहबाज को, उन्होंने कहा उसका इख्तियार ही नहीं है, वो पार्लियामानी लीडर का है, यानी कि लतीफ़े पर लतीफ़ा। अब राजा प्रेसिडेंट ने एक बात कही थी चंद दिन पहले वॉइस ऑफ अमेरिका पे गुफ्तगू करते हुए, वो दोहराने लगा हूँ। उसने कहा था कि आप किसी को जब दीवार से लगाएंगे तो उसके जो हाथ में आएगा वही मारेगा ना। अब पार्लियामेंट की तो जो तकदीस है उस पर तो बहस दुनिया भर में कहीं नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब खोलो तो आपके सामने है। यहाँ अगर अदालत बेकाबू हो जाए, सजाद अली शाह ने क्या किया था, उसने 8वीं तरमीम बहाल कर दी थी अपने तौर पर, आप अंदाज़ा लगाएं। एहतसाब का खौफ नहीं है ना इनको, यही मामला था। तो पार्लियामेंट के पास क्या हथियार हैं? शो डाउन है। उन्होंने कहा जी कि आप अब इस्तेहकाक कमेटी में आने के लिए तैयार हो जाएं, आपने इस्तेहकाक ब्रीच किया। ये बात सारी पार्टियों ने कर दी।
बिलावल भुट्टो ने भी कर दी, बाप पार्टी वालों ने भी कर दी, और उसके बाद ANP ने भी बड़ी सख्त तकरीर की। बाद में मोहसिन दावड़ का भी बयान आपने सुन लिया है। वो कहते हैं कि पूरे हाउस को ही इस्तेहकाक कमेटी डिक्लेयर कर दें स्पीकर साहब, और इन जज साहबान को यहाँ बुला लें, हमारा इस्तेहकाक मजरू किया गया है। आप अगर एक बंदे की बात मानते हैं, वो कहता है जी 90 दिन में इलेक्शन कराएं, एक सुबह में आप लगे हुए हैं, दूसरी की आपको खबर नहीं है, अगले दिन वो कहेगा जी अब कौमी असेंबली तोड़ें, आप कहेंगे जी मैं तोड़ देता हूँ। अगले दिन वो कहेगा जी प्रेसिडेंट जो है मेरा अगला आएगा, ये उसको ज़ल्मे खलीलजाद को लाके लगाना है मैंने, यही बेंच बैठ के फैसला देगा, लगा दो, वो भी वेव कर देगा उसके लिए शर्त। तो यहाँ तो कोई मतलब हद ही नहीं है काम खत्म होने की, कहीं तो रुकना है आपने। जब एक दफ़ा 63A की आपने गलत तशरीह कर दी, उसको आप वापस नहीं ले रहे, तो आपने बहरानों का दरवाज़ा खोला। पाकिस्तान के अंदर सारे बहरान इदारों ने पैदा किए हैं। इमरान खान भी इदारों की पैदावार है, उससे पहले नवाज शरीफ भी इदारों के थ्रू आए थे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये सारे बहरान जो हैं, इस वक्त जो बहरान अरूज पे पहुंचा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पैदा किया है, और पार्लियामेंट में इसका ऐलानिया इजहार हो रहा है। ठीक है ना जी। इमरान खान का जो केसेस हैं, बड़े ओपन एंड शट केसेस हैं, सबको पता था, वो खुद भागते फिर रहे हैं। जजेस कह रहे हैं नहीं 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 भाई, ये तो केसेस ही नहीं है। हम तो पहली दफ़ा देख रहे हैं कि जजेस बैठ के बता रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग वाला कोई केस है, टेरियान केस कोई वाला केस है। ठीक है सर, आपने बात की है आर्टिकल 63A को रीराइट किया गया, उसके बाद ही सूरत हाल पैदा हुई। इसहाकडार साहब भी यही कहते हैं। पीजे मीर सर, आप ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया है कि दोनों असम्बलियाँ पंजाब और KPK को बहाल किया जाए, उस बात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहाल की तो बात आप छोड़ें, अब बात है कि सर्वाइवल किसकी है, सुप्रीम कोर्ट की सर्वाइवल है या पार्लियामेंट का सर्वाइवल है। दैट इज़ द मेजर क्वेश्चन। तो कल आपके सामने एक डिसीजन आ जाएगा, फिर हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, वेदर इट इज़ द पार्लियामेंट और द जुडिशरी, ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत ख़राब है, बहुत गंभीर है, और अगर हमने इसको रिजॉल्व नहीं किया, आप देखेंगे कि ये बद से बदतरीन हो जाएंगे। आज आपने बिलावल की स्पीच सुन ली, उसने तो इस हद तक कह दिया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या ये चाहते हैं कि ये उनकी टाइगर फोर्स बने इमरान खान की। अब आप देखें कि अगर इस तरीके से कह रहे हैं, एंड देयर इज अ फ्लेग्रेंट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 63, तो फिर वेयर इज योर कॉन्स्टिट्यूशन 68, सो वेयर इज योर कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर इज इट? सो द क्वेश्चन इज कि अब तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक दाव पे आ गया है, उसकी इंटरप्रिटेशन दाव पे आ गई है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन दाव पे आ गई है, और आगे एक हेड ऑन कोलिजन होगा। अगर आप अभी तक नहीं समझे तो समझ जाएं कि फिर वो जो बैठे हुए हैं ना हेड मास्टर्स, फिर उनके पास चॉइस नहीं होगी, एंड दैट विल नॉट बी गुड। सो अभी भी मैं समझता हूं कि हम सैल्वेज कर सकते हैं। तो ये पुराने बड़े किस्से मैं सुना दूंगा, आगे आने वाले छोड़ दें उन किस्सों का। हमने आज की बात करनी है, और आज की बात यही है कि खुदा के लिए नेशनल रिकंसिलिएशन पे चले जाए। अब आप देखें हर पार्टी को, MQM क्या कह रही है, जहां जिसको को मौका मिलता है वो एडवांटेज अपना लेने का सोचते हैं। हमने इस पर थोड़ी सी कल भी बात की थी। तो क्या हमने इसी तरह इस मुल्क को वो ट्रेंडल ऑन करना है? इसी तरीके के साथ हमने इस मुल्क को चलाना है कि भाई चलो यहाँ टांका लगा दो, यहाँ पट्टी लगा दो और आगे चलते रहो, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका स्टैंडिंग नहीं है। और आज आपको बताऊं कि ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये आगे PLD में रिपोर्ट होंगे, ये रिपोर्ट होंगे कि इस तरह ये हुआ था, इस तरह ये हुआ था, इस तरह उसको ये फायदा हुआ था, इस तरह इसको नुकसान हुआ था, ये सारी चीजें आगे रिपोर्ट होंगी। तो क्या हमारे पास यही अब रह गया जूरिस्प्रूडेंस के अंदर? आई थिंक वी शुड बी रिस्पेक्टिंग आवर आर्मी, we should be respecting our judiciary, and we should be respecting our parliament. This is the three things which we need to be doing in the social media. क्योंकि आपके जो ये एडवर्सरीज हैं, इन्होंने पूरा अपना महाज खोल लिया तीनों के लिए, और तीनों के आपस में एक अननेसेसरी बहस चली गई। इफ्तिखार साहब, इदारों ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी है, आपको क्या लगता है कहीं कोई सेटलमेंट हो सकती है? ट्राइकॉटमी ऑफ पावर जो है, अगर अदारे इसको तस्लीम कर लें तो मसला हल हो सकता है। लेकिन एक अदारा अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है और वो मुकम्मल भी नहीं है, उसके 2 रुकन भी कम हैं, और वहाँ पे एक ग्रुप बैठ गया है एक ख़ास ख्वाहिशात के साथ, और अब ये बात छुपी नहीं रही, और उनके जो फ़ैसले हैं, जो उनका अमल है, जो उनकी ऑब्ज़र्वेशंस हैं ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, वो बहुत वाज़े हैं। और हर वक्त एक दरख्वास्त तैयार करवा के रखी जाती है। जैसे ही दरख्वास्त टाइप होके आती है, रजिस्ट्रार साहब 1 मिनट नहीं लगाते,
उसको बेंच के पास भेज देते हैं और बेंच पाकिस्तान के तमाम मुकदमात को छोड़ के यहीं पे लगा हुआ है और इससे निकल नहीं रहा। अब ये जो कल क्या होगा, होने दो जो होगा, लेकिन मैं तो पार्लियामेंट के साथ कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ और कल भी मैं पार्लियामेंट के साथ ही खड़ा रहूँगा क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है। वो पाकिस्तान के करोड़ों इंसानों के मुंतखब एक अदारा है और वो उस अदारे को ह्यूमिलेट करना, उसका मजाक उड़ाना, उसके फ़ैसलों को तस्लीम ना करना ज़्यादती है। ये जो 90 दिन वाला खेल है, मुझे समझ नहीं आती कि हमारे दोस्त इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि जो PTI की नशिस्तें खाली हुई हैं, क्या आइन उन नशिस्तों को भरने के लिए, वहाँ पे इंतखाब कराने के लिए 90 दिन या 60 दिन का पाबंद नहीं है? अगर पाबंद है तो उस पाबंदी के ऊपर अमल क्यों नहीं करवाया गया? और जो दरख्वास्तें पड़ी हैं हाई कोर्टों में, उनको क्यों नहीं फ़ैसला किया गया? मैंने बात देखें, आपके अमल से हमने फ़ैसले करने हैं ना। मैं जो बातें ये कर रहा हूँ, मैं इन बातों से ही पहचाना जाऊँगा। मुझे अच्छा या बुरा लोग मेरे इन फ़िक्रों के बारे में कहेंगे ना। अगर एक जगह पे मैं अड़ जाता हूँ कि एक सूबे में तो मैं कानून का इतलाक़ करवाना चाहता हूँ और दूसरे सूबे की मैं बात नहीं करना चाहता, तो आवाम को ये बात समझ आ रही है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरे क्या मकासद हैं। और जो बड़े मज़े की बात है कि क्या होगा, इंतखाबात जीत जाएंगे जो ये मुतालबा कर रहे हैं, दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे। पहले भी तो इक़्तिदार में वही थे पंजाब में। ये असल में अना का मसला है, ईगो। और कितनी अफसोसनाक बात है कि एक फ़र्द की ईगो इतनी बड़ी हो गई है, उसने ट्राइकॉटमी का जो कॉन्सेप्ट है उसको ही चैलेंज करके रख दिया है। और ये आज एक शख्स ये है, कल और भी एक कोई शख्स यहाँ पे आके ये कर सकता है। तो ट्राइकॉटमी का पावर की जो बात की आखिर में PJ ने, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ कि देखो आपके ये झगड़े जो हैं ये आज के हैं, लेकिन आने वाले जो दिन कल होगा उसमें भी तो हमने जाना ही नहीं जाना। तो तब ही जा सकते हैं कि हम ट्राइकॉटमी ऑफ पावर में यकीन रखें और हर अदारा वो करे जो उसको करना चाहिए और फरीक ना बन जाए, ख़ास तौर पे अदालत फरीक ना बने, क्योंकि अगर अदालत फरीक बनेगी तो फिर इंसाफ किसी को कहाँ से मिलेगा। ठीक है इफ्तिखार साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि इदारों को फरीक नहीं बनना चाहिए, सबको अपनी काम करना चाहिए। और कल इंतहाई अहम केस है, चीफ जस्टिस साहब उस केस को सुनेंगे कि इलेक्शंस को एक ही तारीख पर करवाने का जो केस है, सिर्फ यही केस वो कल सुनने जा रहे हैं। अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, वापस आएंगे, इसी पर करेंगे बात। आप साथ रहिए। सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन का मामला है और जो फंड्स की समरी है वो काबीना की जानिब से वजारत ख़जाना को भिजवा दी गई है, लेकिन इलेक्शन फंड्स का इजरा पार्लियामान का इस्तेहकाक है, ये कहा जा रहा है वज़ीर कानून की जानिब से। नबी चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि ये ऊँट किसी करवट बैठ पाएगा? इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं आपको? बड़ी क्लैरिटी आई है आज पार्लियामेंट में। पहले जो बयान आया था वो उसमें थोड़ा सा झोल था, लेकिन बाद में जब मैंने तकरीरें सुनी और उसके बाद फिर इत्तेहादी पार्टियों का एलामिया सामने आया, उसमें बड़ी क्लैरिटी है। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने साफ बता दिया है कि जनाब एनएफ इज़ एनएफ तो पीछे रह गया, आप बहुत ही आगे चले गए हैं, अब ये नहीं होगा। इत्तेहादी पार्टियों के इजलास में यहाँ तक कहा गया है कि इसका फ्रांसिक भी कराया जाए, ये जो RDOs आ रही हैं, और ज़ाहिर है उसमें असरअंदाज हो रहे हैं ना। अभी PJ साहब फरमा रहे थे कि बिलावल साहब ने कह दिया है कि जी वो टाइगर फोर्स हैं, तो भाई जब वो साद साहबा कह रही हैं कि मैंने उमर से ये कह दिया, बाकी दो को ये भेजा, जस्टिस मुनीब ने मुझे भेजी, तो मैं जल्दी से इनको फारग करो, मार्शल लगाओ, यहाँ तक तो बात चली गई, पीछे क्या रह गया? फैसले भी वैसे ही आ रहे हैं, कोई तो ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक है ना, इसमें कोई ऐसी हर्ज वाली बात भी नहीं। अगर आपने कर दी, जब आप सियासत में आएंगे अपने ओहदों पर बैठकर, तो बात यही होगी। जहाँ तक बात है फ़ंड देने की, यकीनी तौर पर वो हुकूमत ने देने हैं और देने हैं, इलेक्शन अपने टाइम पे कराने हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जी 13 अगस्त को मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद वो सारा तरीक़ेकार शुरू हो जाएगा। जाहिर है बजट के अंदर एलोकेशन भी हो जाएगी, तो ये तो कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। ये तो हो नहीं सकता कि आप इंतशार फैलाने के लिए मौका दें कि एक आदमी के जी मेरी मर्जी सारा कुछ होगा, चंद बंदे इस उम्मीद पर कि हमें तुसी मिल जाएगी, या हमेशा सदर पाकिस्तान बना दिया जाएगा, पता नहीं किस उसको लारे लगाए हुए हैं। हाँ जी। या ये अज्यूम किए बैठे हैं कि हम जीत जाएंगे। भी ये आपको किसने कह दिया है? अभी इलेक्शन होने हैं, अभी मुकदमात का फैसला होना है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मराहल हैं, सब्र करें। अगर आप इतने ही पॉपुलर हैं तो आप थोड़ा सा 4 महीने सब्र कर लें, अपनी कैंपेन जारी रखें और टाइम पर इलेक्शन करा लें। आपको तो खुद ये कहना चाहिए कि मेरी तो पॉपुलरिटी को चैलेंज ही कोई नहीं है। 4 महीने बाद आ जाएंगे हम, सुप्रीम कोर्ट भी बीच में से हट जाए, जज को अपने आप को मुतनाज़ा क्यों बना रहे हैं?
तो सारा फार्मूला जो हुकूमत दे रही है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के मुताबिक है। बजट में एलोकेशन होगी, 13 अगस्त को हुकूमतें ख़त्म, निगरान सेटअप, उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पाक फोर्सेस जो हैं वो भी दस्तयाब होंगी और लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी नहीं पीजे होगा। सर की तरफ बात ले आते हैं। पीजे सर, आप ये बताएं कि जैसा कि नबी चौधरी साहब भी कह रहे हैं इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे, एक ही वक्त पर होंगे, 13 अगस्त को जब मुद्दत पूरी होगी, तो आपको क्या लगता है कि जो इमरान खान साहब ने किसी के कहने पर असम्बलियाँ तोड़ी, इसके जिम्मेदार तो खान साहब हैं। एक लाइटर नोट पर बात ये भी की जा रही है, फिर 21 अरब खान साहब क्यों नहीं जारी कर देते खुद से? देखें, ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है इन द सेंस के आपने पंजाब और केपीके को तो तोड़ दिया, लेकिन जो सबसे बड़ा मेरी नज़र में जो ब्लंडर है, मिस्टेक है, और जिसके लिए आज हम यहाँ बैठ के एक मीनिंगलेस डिबेट कर रहे हैं कि आपने पीटीआई ने जो आपने नेशनल असेंबली को रिजाइन अपने आप को कर दिया, दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द प्रॉब्लम जिसकी डिस्कशन कर रहे हैं आज हम। अगर वो ना होता तो आपकी फुल पार्लियामेंट होती, वेदर यू वांटेड दिस लॉ और नॉट, कम से कम फुल पार्लियामेंट इसको डिस्कस कर लेती। मेरी नज़र में जो मैं फील करता हूँ कि जो जजेस हैं दे नो बेटर, आई कैन नॉट स्पीक फॉर देम, बट आई फील कि मे भी कहते हैं इलेक्शन हो और जो लॉज बनने हैं फुल पार्लियामेंट आके करे। लेकिन इन ऑल फेयरनेस अगर देखा जाए, ठीक है, एकेडमिकली टेक्निकली ये फुल पार्लियामेंट है, लेकिन इट डजंट रिप्रेजेंट द एंटायर कंट्री। ये भी आपने इसको मद्देनजर रखना है। सो आपके पास दो पहलू है इसके अंदर। सो इसके अंदर आपने देखना है कि कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है आपकी इलेक्ट्रेट की कि नहीं, वो उस वक्त आएगी जब इलेक्शन में पीटीआई जीतती है नहीं जीतती है, जब जो भी जीता है ये तो वक्त ही बताएगा ना, हम प्रिज्यूम तो नहीं करेंगे कि वो जीत जाएंगे आके। सो ये एक डायलेमा इस वक्त आ गया है, और मैं समझता हूँ ये डायलेमा वहां से क्रिएट हुआ है, जो वो कहते हैं ना रिवुलेट इनटू अ रिवर इनटू अ सी, ये वहां था जब पीटीआई ने अपने आप को नेशनल असेंबली से अलग कर लिया, और आज हम उसी चीज का एक खमियाजा भुगत रहे हैं। ठीक है, लेकिन सूरत हाल फिर भी वाज़ेह नहीं है कि ये सब इकट्ठे हो भी पाएंगे या नहीं। और फिर ये भी कहा जाता है कि हथौड़े के जोर पर हम बात नहीं करेंगे या हमसे डंडे के जोर पर बात ना करवाई जाए। इफ्तिखार साहब, आप मुझे ये बताएं कि क्या ये लोग एक साथ बैठ सकते हैं, मुल्क की मुफाद के लिए ये लोग बात कर सकते हैं? पहला सवाल है कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर की मैंने बात की है, उसमें मुल्क की मफाद का तयन किया जा चुका है, उसके ऊपर अमल किया जाए, कोई इशू नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है पीजे ने, लेकिन पीजे ने अपने ढंग से कही है, मैं उसको अपने ढंग से कहूँगा। पीजे ये कहता है कि ये असेंबली अब नुमाइंदा असेंबली इसलिए नहीं है कि इसमें आधे लोग बैठे नहीं हुए। तो भाई उन आधे लोगों को किसने निकाला? मौजूदा हुक्मरानों ने तो नहीं निकाला, और ना ही कोई उनके खिलाफ कोई साजिश की गई। जो उनकी पार्टी का फैसला था, उन्होंने फैसला किया, वो बाहर चले गए, एक बात। फिर दूसरी बात यह है कि अब बात हो रही है इस वक्त जो कल फैसला होगा वो है एक सूबाई असम्बली के बारे में, वो पाकिस्तान के कौमी असम्बली के बारे में नहीं है। क्या एक सूबाई असम्बली के बारे में फ़ैसला करते वक्त जो सारी की सारी जो पाकिस्तान का जो सेटअप है इंतखाबात का, ये डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा हमेशा के लिए, आने वाले 20 सालों के लिए? क्योंकि अगर कल हम आदमी को 5 साल के लिए इलेक्ट कर लेते हैं और फिर दूसरे को और डेट में 5 साल के लिए करते हैं, तीसरे को एक और डेट में 5 साल के लिए करते हैं, तो ये जो प्रोसेस होगा इंतखाबात का, ये चलता रहेगा। इसलिए बड़े आराम से सोचने की बात है। ये फैसले उन्होंने किए हैं और उनको ये फैसले लिख के दिए थे उनके दोस्तों ने, उस पर वो अमल कर रहे हैं। पार्लियामेंट से वो गए, परवेज़ इलाही ने समझाया भी और बेचारे ने कोशिश भी की कि क्योंकि वो कुछ भी है, वो एक पॉलिटिकल एनिमल है। उसने कहा ये काम न करो, उन्होंने कहा ये मैंने करना है क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मैंने करना है, अना ईगो तोड़वा दी। अब उसका हल क्या है? अब ये हल तो नहीं है ना, माफ़ कीजिएगा, कि एक सूबे के ऊपर इतलाक़ हो जाए कवानीन का और दूसरे सूबे पर इतलाक़ न हो। ये आप ज़्यादती कर रहे हैं, ये मैं आपको बेइंतहा मरतबा यहाँ पे कह चुका हूँ। फेडरेशन है, फेडरल की यूनिट्स हैं, फेडरेशन की यूनिटों को गलत मैसेज मत दें। बराए करम ट्राइकोटमी ऑफ पावर में यकीन रखें, और कल जो फैसला भी करेंगे मैं आपको बता दूं, ये पार्लियामेंट उसको नहीं मानेगी। और जैसा कि मैंने 5 मिनट पहले कहा है, आई एम विद द पार्लियामेंट। हाँ, पार्लियामेंट का फैसला कुछ भी हो, मार्क्स वाए, पार्लियामेंट किसी मर्द से शादी का फैसला नहीं कर सकती। अच्छा। मीनिंग भाई कि पार्लियामेंट वो जो फंडामेंटल्स हैं
उनको तब्दील नहीं कर सकती। ठीक है इफ्तिखार साहब, मुझे जावेद साहब की राय लेनी है, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आपकी गुफ्तगू से ये पैदा होता है कि आपने कहा कि इनको मशवरा दिया गया परवेज़ इलाही साहब की जानिब से कि आपकी 2 असम्बलियाँ ना तोड़ें, हो सकता है कि असम्बलियों की बहाली का मशवरा भी वहीं से आ रहा हो, लेकिन हम देखते हैं इस पर क्या होता है। जावेद साहब, आप मुझे ये बताएं कि दुनिया में जहाँ कहीं भी जमहूरियत होती है वहाँ पर अवाम के हक़ की बात होती है, लेकिन इस बात का फ़ैसला पार्लियामेंट ने ही करना होता है कि अवाम का पैसा कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, ये काम एग्जीक्यूटिव का नहीं होता। और आज इस बात की घन गरज हमें कौमी असम्बली में भी सुनाई दी। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये जिस पार्लियामेंट की आपने बात की है और जिस अवाम की बात की, ये मत कहिएगा वो अधूरी उनका है। भी आपस में कनेक्ट होता है, इत्तेहाद है, कनेक्ट अवाम का और पार्लियामेंट का। अच्छा। बदकिस्मती क्या है कि ये हुकूमत पार्लियामेंट जिसको कहते हैं ये अवाम से ही भाग रही है, इसका कनेक्ट ही नहीं है अवाम के साथ। अच्छा। अवाम से राह मफरूरी है। मुझे बताएं, इफ्तिखार साहब ने बात की इलेक्शन की कि एक सूबे की, मैं कहता हूं कि आप इतनी बहस में गए क्यों? एक आइन है, कानून है, कह रहा है 90 डेज में इलेक्शन कराएं। उधर गवर्नर आपकी पीडीएम का मौलाना फजलुर रहमान का समधी है, इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता डेट्स, एक दूसरे की खेल खिडैयाँ करते रहे कि गवर्नर देगा डेट, इलेक्शन कमीशन देगा। इस चक्कर में टाइम पूरा किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हमारे पास 21 अरब नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं। बहरान तो फेडरल हुकूमत खुद क्रिएट कर रही है। सर बहरान इमरान खान ने क्रिएट किया था जब उसने बाजवा के कहने पर असम्बलियां तोड़ी हैं। इमरान ने आइन के तहत बहरान किया। ये आइन से मफरूरी का कारण है, ये तो डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटर्स आइन से मुनरफ होते थे। इधर तो पार्लिमानी जमहूरियत में प्राइम मिनिस्टर जो तारीख में लिखे जाएंगे कि ये डिक्टेटर के तौर पे आइन से मुनरफ हैं। अच्छा। या मेरी बात लिख लें, क्यों कि या ये हुकूमत ना परफॉर्म कर सकी, ना अवाम की तरफ जा सकी, ना आइन पे अमल करा सकी, बल्कि इसने अदारों में तसादम क्रिएट करके मुल्क की जो सबसे सुप्रीम कोर्ट है उसकी इज्जत को दांव पर लगा दिया। आज ये टेपों की बात कर रहे हैं, कल को मेरी बात याद लिख लें, आज तो सिर्फ पीटीआई की और इनकी निकल रही है ना, कल किसी और की हुकूमत होगी तो उनकी भी निकलेंगे, फिर क्या होगा? ये रवायात ठीक नहीं है। हमें मुल्क को आगे लेकर जाना है, मिल बैठ के फैसला करना है। मौलाना फजलुर रहमान की इन्होंने मिलते करनी, उन्होंने कहा जी मैंने बात ही नहीं करनी। क्या बात है? अगर आपने सियासत में बातचीत के जरिए बहरान का हल नहीं निकालना तो बस फिर ठीक है, हो लेने दे, फिर होने दे। बात तो यही है कि अगर एक दूसरे की डोमेन में इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, हर इदारा अपना काम करेगा, तो आईनी बहरान पैदा नहीं होगा। अभी हमें जाना, एक ब्रेक पे वापस आते हैं, इसी मौजू पर आपसे बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक ही दिन इंतखाबात करवाने का मामला है। पीजे मीर सर बता दें कि क्या ये फंड्स मिल पाएंगे या फिर नहीं, और अगर मिल जाते हैं तो फिर होगा क्या? क्या इंतखाबात हो जाएंगे दी हुई तारीख पर? देखें, ये जो आपने सवाल किया ये स्टैंडर्ड सवाल है पूरे मीडिया के अंदर। आप इलेक्शन सर आप एक्सक्लूसिव जवाब दीजिएगा प्लीज। मैं एक्सक्लूसिव आपको जवाब दूंगा और मेरा और इफ्तिखार का जवाब मिलता जुलता है। हमने पहले कहा है कि अगर इलेक्शन जब भी होंगे, ये इन्होंने फिर भी एक्सेप्ट नहीं करना किसी ने। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी ट्रेडिशन है, ये एसओपी है, ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब बीच में जो बात हो रही थी, व्हिच आई वांटेड टू से वाज कि देखो आज जो इतना शोर हो रहा है कि पंजाब के इलेक्शन जो भी पहले करवाएगा, पावर में आएगा, कंट्रोल वो करेगा, इलेक्शंस कंट्रोल वो करता है। सो यू रियली थिंक वन पार्टी अदर वुड वांट कि भाई ये पावर में आ जाए? क्योंकि जिसने पंजाब को कंट्रोल किया उसने पाकिस्तान को कंट्रोल किया। सो क्वेश्चन इज कि आपने ये जो आपका मिसट्रस्ट है ना, ट्रस्ट डेफिसिट, ये उसी वक्त खत्म होगा जब आपकी ये ट्राइकोटमी होगी। जब आपकी ट्राइकोटमी होगी, ये ट्रस्ट डेफिसिट खत्म होगा और आप एक सिम्त में चलेंगे। वरना एवरीबॉडी इज डायरेक्शनलेस राइट एट दिस प्रेजेंट मोमेंट इन टाइम, एंड दैट्स व्हाट वो कहते हैं, दैट इज हर्टिंग द कंट्री। हमें कंप्लीट शोडाउन पे है मुनी से, कंप्लीट शोडाउन पे आ गए। और कल क्या होता है अब मुझे नहीं पता कि कल अगर खिलाफ आता है डिसीजन तो क्या ये बंद हो जाएंगे, इनको अंदर कर दिया जाएगा, क्या होगा? फिर देखो ना, फिर पुलिस क्या करेगी? वो किसके ऑर्डर्स मानेगी, कोर्ट्स की या पार्लियामेंट की? क्या करेंगे आप? सो ये बड़ा ये ट्रिकी दिन है हमारे लिए इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, नवी चौधरी साहब, अदलिया के पास कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं? अदलिया के पास बेहतरीन ऑप्शन थी और अब भी है
ये तो सिर्फ आपने रैशनल अंदाज से चीज़ों को देखना है, फुल कोड बना देते। सबका यही मुतालबा था। अच्छा, जो जजेस बैठे हुए थे आपके साथ इंडिपेंडेंट, जिनकी इंटेग्रिटी पर कोई शक नहीं कर रहा, वो भी यही कह रहे थे। पाकिस्तान बार कौंसिल भी यही कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल वो भी यही कह रही थी, और बाकी जो रीजनल बार कौंसिल्स हैं वो भी यही कह रही थी, सारे के सारे प्रोविंशियल भी वो ये कह रहे थे कि बार एसोसिएशन भी यही कह रही थी, पॉलिटिकल पार्टीज भी यही कह रही थी। हत्ता कि जिन लोगों को इन्होंने बतौर सारस बीच में डाला, जैसे सराजुल हक साहब हैं, उन्होंने भी यही कहा कि देखें जैसा आप बीच में से निकल जाएं या फुल कोड बना दें, उस पर एतराज़ की गुंजाइश नहीं रहेगी। इस बेंच के, हम ख्याल बेंच के जो सख्त मुखालफिन है, लानिया मुखालफिन है, इसके फैसलों के मुखालफिन है, इन्होंने जो बाज़ ऐसे इकदाम किए जो बहुत ज़्यादा ग्रां गुजरे लोगों पर, वो भी यही कह रहे थे कि हम मान लेंगे आपकी बात, आप फुल कोड बनाएं और जो कलेक्टिव विजडम है उससे काम लेते हुए एक रास्ता निकाल लें। हम बहरान नहीं चाहते, क्योंकि ये जो असेंबलियाँ तोड़ी गई हैं इसका मकसद क्या है? बहरान पैदा करना, दूसरा कोई मकसद नहीं है। इंतशार, बहरान। वो कह रहे थे कि आप इसमें फ्रीक ना बने, लेकिन हुआ क्या कि 9 से सुकड़ते 3 रुकनी बेंच और वो भी हम ख्याल बन गया। तो उसके नतीजे में एक बहुत कशीदा सूरत हाल में देखने को मिल रही है। जहाँ पीजे साहब ने एक मौके पर कहा था पहले कि हम बहुत ज़्यादा ख़राब हालात में चले जाएंगे। ख़राब हालात तो पहले ही हैं, जब आप सिस्टम को चलने ही नहीं दे रहे, जब आइन पर अमल दरामद ही नहीं हो रहा, जब प्राइम मिनिस्टर जो है उसको नहीं पता कि मेरे साथ क्या सलूक होने वाला है, जब जजेस जो है वो अपनी मर्जी कर रहे हैं, तो जुडिशल मार्शल तो लग चुका है ना, तो इससे ज़्यादा क्या खराबी होगी? जो होगी वो भी देख लेंगे। इफ्तिखार साहब, आपको क्या लगता है क्या होगा कल अगर ये फैसला पार्लियामेंट ने ना तस्लीम किया, जो कि आपने पहले भी कहा है कि नहीं करेगी, तो होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा, क्राइसिस और गहरा होगा। देखिए, क्राइसिस अभी आना है। एक तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं कहता रहा कि इस साल इलेक्शन होंगे, आज इस बात का फैसला हो गया कि अगस्त में असेंबली का टेन्योर ख़त्म होता है और उसके बाद दे विल गो फॉर द इलेक्शन। और जिस तरह अपना मेरे दोस्त नवीद ने कहा कि बजट जो नेक्स्ट होगा उसमें एलोकेशन हो जाएगी, ये मसला तो ख़त्म हो गया ना इलेक्शन वाला। जो मसला असल में आने वाला वो बड़ा ख़तरनाक है। अगर ये बात मान भी ली जाए, जो कि मैं नहीं मानता इस बात को जो ये करना चाहते हैं, फिर जब कौमी असेंबली डिज़ोल्व होगी तो उसका जो केयर टेकर सेटअप होगा, वहाँ पे झगड़ा होगा, वहाँ पे दरख्वास्तें जाएंगी, उन लोगों की तरफ से दरख्वास्तें जाएंगी जिनके स्टेक्स कुछ नहीं है, जो सिर्फ मसाइल को उलझाना चाहते हैं पाकिस्तान में। यही सूरत हाल 2 और सूबों में भी पैदा होगी, लेकिन मरकज़ के अंदर सूरत हाल इसलिए ज़्यादा ख़राब होगी कि इन्होंने शोर मचा देना है, बिकॉज ये वहाँ पे नहीं है। आइनी तौर पे अब आइन की बात हो रही है ना, तो आइनी तौर पे कंसल्टेशन तो होगी लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ, और ये उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन मानते नहीं। तो अगर हम यहाँ से निकलते हैं आज अप्रैल के महीने में, तो वी विल बी फेसिंग अनदर क्राइसिस इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। तो इस मुल्क के अंदर ये क्राइसिस जो क्रिएट किए जा रहे हैं एक ख़ास मनसूबे के तहत, मुझे शक पड़ता है, और मैं कह चुका हूँ, इसका मतलब है कि पाकिस्तान को इतना कमज़ोर कर दिया जाए, इसको बनाना रिपब्लिक बना ही दिया जाए। अब देखें ना, मेरी बात को गौर कीजिएगा, इस क्राइसिस से निकल गए आप, जिसके इम्कानात नहीं है, एक क्राइसिस और आएगा, उस वक्त फिर ये क्राइसिस चलेगा। तो आप चाहते क्या हैं? ये फैसला कर लें। ये बात ठीक थी, अगर बेंच बन जाता, फुल बेंच, वो एक फैसला कर देता, और उसमें ही ये सवाल उठा लिया जाता कि भी क्या करना है, उस सवाल का भी जवाब ले लिया जाता फुल बेंच से, तो सारे उसको मान लेते। अब मेरी सॉरी, जो खेल हो रही है, और ये खेल एक ग्रो कर रहा है, वो सिर्फ पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है, इसके एटमी एहसासों के ऊपर सवालात बैन अवी सतह पर खड़े करवाना चाहता है। इस मुल्क के को बनाना रिपब्लिक बनाने के अंदर उसका रोल है, और वो चाहता है कि ये फेडरेशन जो है ये बुरी तरह मुतासर हो। जावेद साहब, किस गिरोह की बात कर रहे हैं इफ्तिखार साहब, किसकी तरफ इशारा है? मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, क्योंकि 11 महीने में जितने बहरान जितने बहरान क्रिएट हुए हैं, उससे तो बनाना रिपब्लिक बन चुका, बनाना नहीं चाहता, बन चुका है। जहां आइन की हालत ये हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ये हालत की हो, अदारों की हालात ये कर दिए जाएं, तो वो बनाना रिपब्लिक ही होती है। और क्या होती है बनाना रिपब्लिक? मुईशत चल नहीं रहा हो, बेरोजगारी सरेआम हो, फैक्ट्रियाँ बंद हों, तो और क्या बनाना रिपब्लिक में होता है? चीज़ें आपको मिले ना, एलसियाँ आपकी खुले ना, और बनाना रिपब्लिक क्या होती है? दूसरे इफ्तिखार साहब ने बात की कि जनाब पाकिस्तान जो हालात क्रिएट किए जा रहे हैं एटमी हिसाब से, मैं इस हद तक नहीं जाऊँगा। मैं नहीं समझता मौलाना फजलुर रहमान या नवाज शरीफ का ये टारगेट है।
वो सिर्फ इसलिए ये खेल खेल रहे हैं, उनको पता है कि अवाम की अदालत में उनके पास कुछ नहीं है, उनकी दुकान सिर्फ यही चल रही है, वो इसलिए ये खेल खेलना चाहते हैं। वरना पीपल्स पार्टी तो तैयार है बातचीत करके कोई दरमियानी रास्ता निकालने के लिए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ को पता है कि उनकी हुकूमतें कहीं नहीं बननी, वो किसी जोगे नहीं है, इस वक्त अवाम में जाने के काबिल नहीं है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि बनाना रिपब्लिक बन जाए। और ये सिचुएशन क्रिएट इसीलिए की जा रही है, वरना कोई भी हुकूमत शऊर रखने वाली अवाम से ना मफरूरी चाहती है, ना अदारों से तसादम चाहती है। वो हमेशा मिल बैठ के मसाइल का हल निकालती है, जहां इस हद तक आपके इकोनॉमिक मसाइल खड़े हो जाएं। अगर ये नहीं हो रही तो फिर इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान को ठीक जावेद साहब आपका पॉइंट आ गया, जावेद साहब आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मैं यही कहूँगी आपने जितनी खौफनाक बातें की हैं वो आपकी राय है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कल इस केस पर जारी इंतखाबात को एक दिन पर करवाने की हम यही उम्मीद करते हैं कि फैसला वही आए जो पाकिस्तान के हक में हो, जिससे पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती हो और मुल्क का बहरान ख़त्म हो। इसी के साथ आपसे इजाज़त तलाने के बाद